हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रही हूँ पाठ 3, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। ओके, चलो तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे किरमिच का अर्थ क्या होता है। कौ में छोटी ई की मात्रा, र, फिर म में छोटी ई की मात्रा, की, र, मी, च। ओके, किरमिच की गेंद। गेंद का मतलब तो आपको पता होगा। ओके, गेंद का मतलब होता है बॉल, जो हम क्रिकेट में खेलते हैं ना, बॉल, वो। ओके, और किरमिच का अर्थ होता है मोटा और मजबूत कपड़ा। आपको पता होगा गेंद होती है प्लास्टिक की, रबर की गेंद होती है ना। ओके, फिर एक गेंद होती है वो काफ़ी जैसे लकड़ी की होती है और इस तरह से लपेटा जाता है, उसे मोटे से कपड़े से लपेटा जाता है। जो क्रिकेटर्स लोग जो बॉल खेलते हैं ना, तो उसमें वैसी ही बॉल का उपयोग होता है। बहुत ही भारी होती है वो बॉल और उसे मोटे कपड़े से लपेटा जाता है और वो बहुत महंगी भी आती है, तो उसे कहते हैं किरमिच। ओके, एक कपड़ा होता है, मजबूत एक कपड़ा होता है, वह उस गेंद में सिला जाता है। तो किरमिच की गेंद पाठ का नाम है। ये पाठ किस पर आधारित है? एक बॉल है, उस बॉल के लिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये देखो, ये आपको बॉल दिख रही है ना, ये मोटा सा कपड़ा। आप जो बॉल लेते हो वो ग्रीन कलर वाली होती है, उसमें भी कपड़ा लपेटा जाता है ना, इस तरह से ये। और एक दूसरी बॉल आती है, उसमें इससे भी ज़्यादा मोटा कपड़ा लपेटा जाता है। अब यहाँ पर हम नीचे पिक्चर देखेंगे, ये बॉल, फिर यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ। हाँ देखो, ये बच्चे दिख रहे हैं आपको। कितने बच्चे हैं? 3, 4 और 5 बच्चे। ये आपस में क्या बोल रहे हैं कि वो लगता है मेरा है, ये बारे में कि ये बॉल मेरी है। चर्चा कर रहे हैं कि वो बॉल क्या होता है कि कहीं से उछल के आई रहती है। तो एक लड़का सबको पूछता है कि ये तेरी है, ये तेरी है, इस तरह से पूछते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा है, तेरा है, इस तरह से। ये देखो, ये गुस्सा कर रहा है, ये इसको देख रहा है, ये बोल रहा है हाँ मुझे याद आया, मेरे पापा ने दिया था। इस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये पाठ किस पर आधारित है? एक बॉल पर। ओके, फिर लास्ट में क्या होता है हम देखेंगे। ये देखो, ये स्कूटर वाला दिख रहा है आपको, है ना। इसके डिक्की में आपको एक बॉल दिख रही होगी, दिख रही है? हाँ, तो इसमें भी यह कहानी इसी पर आधारित है कि लास्ट में वो बॉल करते रहते हैं और देखो ये हाथ ऊपर कर रहे हैं, ये बैट इनके हाथ में, ये बॉल मिली और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था क्रिकेट मैच, है ना। तो खेलते वक्त फिर बाद में वो इतना झगड़ी चर्चा कर रहे थे, फिर बोला अरे छोड़ो यार, किसी की भी होगी, चलो खेलना शुरू करते हैं। तो खेलना शुरू किया और जैसे ही उसने गेंद फेंकी, बॉल फेंकी और इसने बैट से मारा, तो वो बॉल टप्पी दे करके सीधे कहाँ गिरी? इसकी डिक्की में गिर गई। और इस आदमी को जो व्हीकल चला रहा था, जो स्कूटर चला रहा था, उसे पता भी नहीं चला और बॉल चली गई आगे। तो ये सब लोग देख रहे हो कैसे आश्चर्यचकित हो गए ना, इनके फेस देखो कैसे सैड हो गए ये लोग, है ना, दुखी हो गए कि अरे इस बॉल के लिए हमने इतनी चर्चा की और ये बॉल तो हमारे हाथ से निकल गई। ओके, चित्र देख करके हमने इतना समझा। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। पहले हम देख लेंगे कि यह पाठ किसने लिखा है। शांता कुमारी जैन। यह पाठ किसने लिखा है? शांता कुमारी जैन ने। चलो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं हम। यहाँ पे इनके बच्चों के जो नाम है वो भी हम याद रखेंगे। पाठ मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया है, अब पढ़ेंगे ज़रा उसको भी हम। यह पाठ काफ़ी बड़ा है ना, इसलिए ध्यान से। चलो, गर्मी की छुट्टियाँ थी, जैसे यहाँ पे समर वैकेशन होता है ना, उस तरह से गर्मी की छुट्टियाँ थी। दोपहर के समय यानी नून में, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दिनेश क्या कर रहा था? घर में बैठकर कोई कहानी पढ़ रहा था। जैसे आप लोग का समर वेकेशन होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती उतनी, तो आप कोई भी कहानी की किताब लेके पढ़ते हो, टीवी देखते हो, है ना, अपना गेम खेलते हो।
चलो फिर, तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। यानी कोई चीज़ इस तरह से आई और ज़ोर से, धम से नहीं, आवाज़ होता है ना, से धम से आ गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश नाम का लड़का है वो, ओके। तो वह पहचान गया कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है। स्वाभाविक है, जैसे कोई चीज़ गिरती है, कोई थाली गिरती है और कोई बॉल गिरता है तो हमको पता चल जाता है ना कि ये बॉल की आवाज़ होगी, ये थाली की गिरने की आवाज़ होगी। फिर जैसे चम्मच गिरा तो पता चल जाता है ये हल्की चीज़ गिरने की आवाज़ होगी। तो इस तरह से वह आवाज़ इस तरह से थी, तो दिनेश पहचान गया कि ये बॉल गिरने की आवाज़ है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। वह एकदम से उठकर बरामदे यानी कि आंगन होता है ना जो अपना आगे का बालकनी, तो वहाँ पर चिक किसे कहते हैं, बाँस से बना हुआ एक प्रकार का पर्दा, बाँस का जो पट्टी होती है ना, बाँस की पट्टी, उससे वह पर्दा बना रहता है, तो उसे कहते हैं चिक, ओके। तो वह सरकाकर यानी हटाकर, सरकाकर बगीचे की ओर भागा। जहाँ पे बगीचा था, खेलते थे सब बच्चे लोग, वहाँ उस साइड गया वो। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। लू का मतलब क्या होता है, गर्म हवा। आप लोग को तो पता ही होगा, यहाँ अहमदाबाद वालों को तो सभी को पता है लू क्या होती है। एकदम गर्म हवा, दिन में तेज़ धूप रहती है और लू चलती है। तो बोला बाहर लू चल रही होगी, गर्मियों का मौसम था ना, तो बोला बाहर मत जा। किसने बोला, उसकी मम्मी ने। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। उसकी मम्मी मशीन चलाते चलाते नहीं, सिलाई मशीन का काम कर रही होगी ना, तो वह जोर, चलो फिर उसकी मम्मी मशीन चलाते चलाते ज़ोर से बोली, ओके। ज़ोर से क्या बोला उन्होंने कि बेटा, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं, वह रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, उसने चप्पल भी नहीं पहनी। आपको पता है चप्पल नहीं पहनते हैं जब तेज़ धूप में, तो हमारे पैर भी जलने लगते हैं। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। उसको वो भी चिंता नहीं थी कि मेरे पैर जल जाएंगे। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। वो किस ओर भाग चला, जहाँ से आवाज़ आई थी। सामने की क्यारी का मतलब क्या होता है, जैसे थोड़े थोड़े पेड़ वगैरह पौधे वगैरह उगाए रहते हैं ना, तो एक लाइन बनाई रहती है, उस लाइन में पौधे उगते हैं, बाकी गार्डन रहता है या चलने की जगह रहती है, तो उसे कहते हैं क्यारी। एक किनारे अलग से बनाया रहता है ना। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल लगी हुई थी, फैली हुई थी। यानी सीताफल का जो पेड़ था ना, उसकी घनी बेल फैली हुई थी। बेल यानी क्लीपर्स बोलते हैं ना, जैसे क्लाइंबर, इस तरह से वो फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे, यानी केले के वृक्ष भी थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। वो जो पौधे थे उसमें पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके पत्ते हटाए उसने। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। फिर वो सीताफल की जो थी बेल, वहाँ पे गया, वो उधर पे देखा कि कुछ होगा, कुछ नहीं था वहाँ भी। बराबर में ही घूस यानी कि घूस का एक वो रहता है, ये एक वो एनिमल बोलते हैं ना, बड़ा चूहा, मोटा चूहा जैसा एक रहता है, तो वो उसकी बात हो रही है। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। तो इतना मोटा रहता है चूहा, जैसा जैसे बड़ा सा चूहा होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है चूहे, इस पर लगता चूहे जैसा ही है। तो ऐसे ऐसे खड्डा खोद खोद के वो अपना घर बनाता है।
तो बोल रहा है वहाँ पर गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो वो जो गड्ढे थे, तो आपको पता है जैसे बॉल फेंकते हैं तो जहाँ गड्ढा होगा वहाँ जाकर के वो रुक जाती है बॉल, है ना। तो जो घूस नाम के प्राणी है, जो नामक जो प्राणी होते हैं ना, एनिमल्स, तो उसने इस तरह से गड्ढा बना रखा था, तो वहाँ पर बॉल जाके गिर गई। फिर और वो बॉल कैसी थी? चमचमाती किरमिच की, यानी कि कपड़े से मोटे कपड़े से लपेटी हुई अच्छी सी गेंद थी, नई वाली गेंद पड़ी हुई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। उसने ऐसे हाथ लिया और गेंद उठा ली, उसको वही चाहिए था ना। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसको क्या लगा कि जैसे किसी ने आज ही बाजार से खरीदा है। फिर उसने उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा। उलट पलट कर देखा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की जो तिमंजिली यानी कि 3 मंजिल इमारत यानी कि बिल्डिंग होती ना, उसकी ओर देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। खिड़की, उसने बोला वहाँ से फेंका होगा, पर सब खिड़की दरवाजे तो बंद थे और ये बॉल तो अभी गिरी है यहाँ पर। वह आवाज़ सुन के ही आया था ना। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिलाती रही। कहाँ गया? बहुत क्या थी? तेज धूप थी एकदम, है ना। चिलचिला रही थी यानी बहुत ही तेज धूप थी। छत की मुंडेर यानी कि जैसे बरामदा जैसा होता है ना, आगे का छत का ऊपर का भाग से लेकर नीचे तक बहुत ही तेज वो थी धूप। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? बोला ये फ्लैट में जो ऊपर लोग रहते हैं, 3 मंजिली 3 माल में, इसमें खिड़की दरवाजे बंद हैं। फिर किसकी नई बॉल है, किसने खरीदी? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी यानी कि दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अगर खरीदी भी है तो इतनी दोपहर में किसने नीचे फेंकी होगी? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने क्या अंदाज़ा लगाया कि हो न हो ये गेंद कहाँ से आया है? बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिख रही थी। उसने जो सड़क में था, वहाँ पे जो गार्डन में गया था ना, बगीचे में नीचे, तो वहाँ पे एक रोड थी, तो वहाँ भी देखा उसने 4 रास्ते में गोल चक्कर में, यानी कि पूरा ऐसे 4 रास्ते में उसने इस तरह से देखा इधर उधर, तो वहाँ भी कोई नहीं दिख रहा था, खाली गाय थी। उसको लगा कोई बच्चा खेल रहा होगा तो उसकी बॉल होगी। तो वह गाय जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी यानी कि आराम कर रही थी, बैठी हुई थी आराम से। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। बोला ऐसे तो हमने कितनी बार खेला और हमारी गेंद दूर चली गई और हमको मिली नहीं। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, एक चलते हुए ट्रक में भी चली गई थी एक गेंद तो। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। धूप में मत घूम, जैसे आप लोग को भी मम्मी बोलती होगी ना कि धूप में मत जाओ। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया, यानी घर के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया। वो बहुत तेज़ धूप से आया था, तो वो ठंडे फर्श यानी कि नीचे ज़मीन होता है ना अपना फ्लोर, वहाँ पर चटाई बिछी थी।
तो उसमें लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद यानी बॉल मोहल्ले में से किसी की हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। भले ही किसी की नहीं है, पर मैं ऑनेस्ट रहूँगा, ईमानदार रहूँगा और मैं सबसे पूछूँगा कि क्या ये तेरी है। मैं अपने आप नहीं रखूँगा ऐसे ही, है ना। तो गर्मी की छुट्टियाँ थी। बच्चे खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। बच्चों ने क्या किया था, एक क्लब बनाया था। क्लब किसे कहते हैं, जैसे 10 या 15 या 5-6 बच्चे मिलकर के कुछ करते हैं, कुछ नया काम करते हैं। तो क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। वो लोग क्या करते थे कि बैट तो था ही, उन्होंने सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के एक सामान जोड़ा था और बॉल वो इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के, जैसे आपने किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 रुपया दिया, इस तरह से करते करते 50-40 रुपये हो जाते थे। तो वो बैट बॉल कुछ भी खरीद लेते थे जैसे सुविधा रहती थी और बॉल भी खरीद लेते थे। फिर देखो आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, जिनके नाम ले रहा था ना वो सब इकट्ठा हुए। और ये जो दिनेश नाम का लड़का था जिसको बॉल मिली थी, दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। गेंद की पहचान मुझे बताओ और मुझसे ले लो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। गेंद यानी मेरी बॉल खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। बोला नहीं, तब तो तेरी नहीं है, 4 महीने पहले खोई है तो। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने बोला, तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा, कैसे बता? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो उसने बोला कि अच्छा मैं अपनी निशानी बता दूंगा, तो मुझे गेंद दिखा दे। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब मैं जानूं। बोलते हैं ना कि अगर अपनी चीज़ को पहचानते हैं ना हम, कि मेरी चीज़ में ये निशान था, काला लाइन था, ऐसा था, तो बोले निशानी बता। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। दीपक कैसा था? बहुत चतुर था कि अपना मतलब था और सबको फटाफट अपना दोस्त भी बना लेता था और अपना मतलब भी पूरा कर लेता था। मतलबी था वो थोड़ा। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो यह बोलता है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। सभी लोगों ने पूछा कि क्यों, कैसे तेरी है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। कल ही तो तू बोल रहा था कि तेरे पापा तेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं, ऐसा पूछा। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। बोला जब शादी का टाइम था तो मेरे भाई ने, किसी ने मेरी में से नीचे फेंक दी। गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। बोला मिट्टी का एक भी दाग ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 5-6 महीने में तो गंदी हो जाएगी गेंद। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। फिर ये जिद करने लग गया वो लड़का जो उसको बोल रहे थे ना, बहुत चालाक था। तो बोला मैं कुछ नहीं जानता, मेरी है, मेरी 5-6 महीने खोई थी, अब मुझे दे दे, मेरी है। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। कि इतने महीने पहले से गिरी हो तो गंदी हो जाती है और कोई ना कोई ले लेगा, और क्या सबूत है? दिनेश ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है,
गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। वो जानता था, है ना, जो जिसको गेंद मिली थी ना, वो जानता था कि इनको मिल गई तो ये तीनों ही मिलके खेलेंगे और मुझे नहीं खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश ने बोला पक्का सबूत नहीं मिलता तब तक मैं किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक ने उसे मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंद पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। उसने दिनेश जिसको बॉल मिली थी ना सबसे पहले, उसका साथ देते हुए, क्योंकि सबके पास सभी बॉल में ऐसा निशान होता है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। तो यहाँ पर दीपक पूरा जोर लगा रहा है कि मुझे मिल जाए गेंद। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अनिल ने किसका साथ दिया? जिसको बॉल मिली थी, दिनेश को, दिनेश का साथ दिया। कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। दीपक ने बॉल लिया और ऐसे पटका नीचे और कहा, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसी ही आवाज़ आती थी। बोला मेरी गेंद में जब टप्पा पड़ता था ना, अपने से नीचे फेंकते हैं ना तो आवाज़ आती है ना, तो बोला मेरी बॉल में ऐसी आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल ने फिर बोला कि सबकी गेंद की आवाज़ ऐसी ही होती है। अच्छी बात है, तो मैं इस सड़क पर फेंक दूंगा, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। अच्छा, तो मैं इसको फेंक देता हूँ, देखूं कैसे कोई खेलेगा, कैसे खेलेगा कोई। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे, ये बॉल किसी को नहीं हो, किसी की नहीं हो सकती है, तो वो सड़क में फेंक रहा था दीपक। तो जैसे ही वो फेंकने गया तो अनिल ने और दिनेश ने, जिसको बॉल मिली थी, उसको पकड़ लिया और दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। उसने बोला अब तो बॉल मुझे मिलेगी नहीं। फिर उसने बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। वो किसी और को ही बोल रहा है कि इससे पैसे ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। तो इस तरह से वो अपने दोस्त का साथ देने लग गए कि अब दीपक, सुनील और सुधीर वो अलग हो गए। दिनेश तब तक चुप था। वो जिसको बॉल मिली थी ना शुरू में, दिनेश को, वो चुप रहा। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। उसका मन ऐसा कर रहा था कि चलो ना हम खेलते हैं, झगड़ा क्यों करना है। तो उसने बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, बल्ले यानी बैट लेकर आओ, पहले खेलेंगे। चलो पहले हम खेलते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। आरंभ यानी शुरू हो गया, खेलने लग गए वो। उन्होंने बोला झगड़ा वगड़ा छोड़ो ना, अब चलो ना खेलते हैं, हमको टाइम मिला है। तो बल्लेबाजी कर रहा था। कौन बल्लेबाजी कर रहा था? दिनेश। वो, उसने बोला मैं बैटिंग करूँगा, मेरी बॉल है, मैंने ढूंढी है तो मुझे मिली है। तो वो बैटिंग कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था। नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। कहाँ गिरी? जालीदार टोकरी में जाके गिर गई। स्कूटर चलाने वाले को शायद पता भी चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। वो खेल ही रहे थे, 1-2 बार खेला ही था। स्कूटर सीधे डिक्की में यहाँ पे जाके, जालीदार वाला होता है ना, उसमें जाके गिर गई और इसको पता भी नहीं चला, है ना।
बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। स्कूटर के पीछे भागे ये सब लोग, हे हमारी गेंद, जल्दी जल्दी से। फिर रुक गए। वे समझ भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े कि अरे रे, हम बॉल के लिए इतना झगड़ा कर रहे थे और बॉल तो चली गई, किसी की भी नहीं हुई बॉल। हमारा झगड़ा करने का क्या फ़ायदा, हमने खाली अपना समय बर्बाद किया। चलो, ये कहानी बहुत ही बड़ी है ना, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे पढ़ना और हिंदी रीडिंग की प्रैक्टिस डालना। मैं आपको इसके शब्दार्थ, विरोधी और मुहावरे भेज दूँगी, वो अपनी नोटबुक में लिख देना। जिन बच्चों का पहले का काम पूरा नहीं है वो लोग अपना पहले का काम पूरा करेंगे। ओके, पाठ 1, पाठ 2 और मैंने आपको क्या करवाया है, लिंग परिवर्तन, वो कर लेना पूरा। चलो, ओके।